बच्चों, मैं इंजीनियर रविपाल आपके अपने YouTube चैनल श्री शीतल एकेडमी में आपका स्वागत करता हूं। प्यारे साथियों, आज हम लोग क्लास 12th मैथ NCERT हिंदी मीडियम के सभी बोर्ड के लिए मैथ का सेशन स्टार्ट हुआ है। प्यारे साथियों, ये क्लास 12th में मैथ में आपको कौन कौन से टॉपिक पढ़ना है, विशेषता जो यूपी बोर्ड में है उसके लिए है। वैसे हमारा ये वीडियो हिंदी मीडियम के जितने भी बोर्ड हैं सब बोर्डों के लिए हैं। तो प्यारे साथियों, आप लोगों को पता होगा कि मैथ आपका 100 नंबर का है। 100 नंबर में, और 100 नंबर में कौन कौन सी टॉपिक है, कौन कौन से खंड है, वो आपको बताते हैं। प्यारे साथियों, मैथ को 6 यूनिटों में बांटा गया है। यूनिट फर्स्ट है संबंध एवं फलन, रिलेशन एंड फंक्शन। प्यारे साथियों, ये बोर्ड में आपको 10 नंबर का पूछा जाएगा। दूसरा यूनिट सेकंड बीजगणित अलजेब्रा है, ये 13 अंक का बोर्ड एग्जाम पूछा जाएगा। यूनिट थर्ड कलन कैलकुलस, सबसे बड़ा टॉपिक, ये 44 नंबर का है। यूनिट चौथा सदिश एवं त्रिविमी ज्यामिति, ये 17 नंबर का है। यूनिट 5वां रैखिक प्रोग्रामिंग, ये आपका 6 नंबर का है। यूनिट 6 प्रायिकता प्रोबेबिलिटी, प्यारे साथियों 10 नंबर का है। तो प्यारे साथियों, जो हिंदी का टोटल 100 अंक है, 100 अंक के ये इतने मतलब 6 यूनिट है। इन यूनिटों की एक यूनिटों की हम बहुत विधिवत अध्ययन करेंगे। तो प्यारे साथियों, सबसे पहले हम लोग बीजगणित, जो खंड आपका अलजेब्रा है, ये बहुत ही सिंपल और बहुत ही सरल टॉपिक है। ये प्यारे साथियों, ये बोर्ड एग्जाम में 13 नंबर की आएगी। सबसे पहले हम लोग इसको शुरू करते हैं, क्योंकि ये बहुत ही आसान से हम लोग 13 नंबर लेंगे। उसके बाद फिर क्रम से करके हम अलग अलग टॉपिक को शुरुआत करेंगे। आइए शुरू करते हैं बीजगणित अलजेब्रा। प्यारे साथियों, आप लोग पहले इसका पूरा स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इस सिलेबस का, जल्दी से। हाँ, आइए साथियों, अब हम पढ़ते हैं यूनिट सेकंड। यूनिट सेकंड आपका बीजगणित है। ये कितने नंबर के प्यारे साथियों? 13 नंबर का। 13 नंबर में बीजगणित में अलजेब्रा में 2 पार्ट है। पहला है आव्यूह, दूसरा है सारणी, मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट्स। तो देखिए साथियों, अब देखिए, अब हम लोग सबसे पहले मैट्रिक्स को पढ़ते हैं। तो दोनों मिला के बोर्ड एग्जाम में, यूपी बोर्ड एग्जाम में 13 नंबर का पूछा जाएगा। तो आइए देखिए, आव्यूह में क्या क्या पढ़ेंगे। आव्यूह अर्थात प्यारे साथियों मैट्रिक्स। मैट्रिक्स में क्या क्या पढ़ना है? आव्यूह पढ़ना है। आव्यूह इंट्रोडक्शन आपको बताएंगे, फिर आव्यूह की आपकी परिभाषा बताएंगे, फिर आव्यूह की कोटि क्या है, फिर आव्यूह के प्रकार, फिर आव्यूह की समानता, फिर आव्यूह पर संक्रियाएं पढ़ेंगे। क्या क्या संख्या पढ़ेंगे प्यारे साथियों? आव्यूह का योग पढ़ेंगे, आव्यूह का एक अदिश से गुणन पढ़ेंगे, आव्यूह का अंतर पढ़ेंगे, आव्यूह का गुणन पढ़ेंगे। उसके बाद प्यारे साथियों आव्यूह का परिवर्त, सम्मित तथा विषम सम्मित आव्यूह पढ़ेंगे। आव्यूह पर प्रारंभिक संक्रिया पढ़ेंगे, व्युत्क्रमणीय आव्यूह पढ़ेंगे, प्रारंभिक संक्रियाओं द्वारा आव्यूह का गुणन पढ़ेंगे। तो अब आइए साथियों, अब हम लोग शुरू करते हैं मैट्रिक्स, और आपको हम डिटेल इस पर चर्चा करते हैं मैट्रिक्स क्या होता है। आइए साथियों, जल्दी से पहले आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए बच्चों देखिए, आज की क्लास में हम लोग क्या पढ़ेंगे? हम लोग पढ़ेंगे आव्यूह का इंट्रोडक्शन, आव्यूह का डिफिनेशन, आव्यूह की कोट, और इन टॉपिकों पर कुछ एग्जाम्पल। ये आज की क्लास में लोग कंप्लीट करेंगे। तो आव्यूह परिचय इंट्रोडक्शन में क्या है समझिए। गणितज्ञ जे सिल्वेस्टर ने 1850 ईस्वी में मैट्रिक्स शब्द का प्रयोग किया। क्या बच्चों? 1850 में जे सिल्वेस्टर ने सर्वप्रथम मैट्रिक्स शब्द का प्रयोग किया। उसके बाद देखिए, गणितज्ञ आर्थर कैले ने 1885 में मैट्रिक्स पे सिद्धांत दिया। तो पहली बार मैट्रिक्स शब्द का यूज कौन किया? जे सिल्वेस्टर ने। और इस मैट्रिक्स के सिद्धांतों का वर्णन कौन किया? आर्थर कैले ने। और एक गणितज्ञ है पियरे साइमन लैप्लास, 1749 से 1827। इन्होंने ग्रहों की क्षोभ की गति के बारे में मतलब कि मैट्रिक्स का क्या किया? यूज किया।
तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लिए, फिर इसका हम बताते हैं आगे। आइए प्यारे बच्चों, अब देखते हैं आव्यूह अर्थात मैट्रिक्स की परिभाषा अर्थात डिफिनेशन। समझिए ध्यान से। जैसे राम एक लड़का है, वो बाजार गया और बाजार से बुक खरीदा, और मान लेते हैं बुक खरीदा और पेन खरीदा। राम बुक मान लीजिए 10 बुक खरीदा, 5 पेन खरीदा। वहीं एक दूसरा व्यक्ति है या विद्यार्थी है, मान लेते हैं वो रहीम है, वो मान लेते हैं बाजार से 15 बुक खरीदा और 10 पेन खरीदा। एक दूसरा कोई व्यक्ति है, मान लेते हैं वो सोनू है, वो बैंक से 20 बुक और 5 पेन खरीदा। तो प्यारे साथियों, आव्यूह में क्या होता है, हम संख्याओं की गणना करते हैं। तब देखिए, अगर इन सबको देखिए बड़े कोष्ठक में रखें तो एक आयतीय व्यवस्था बन रही कि नहीं, यही है प्यारे साथियों आव्यूह। देखिए यहां पे क्या है, पहले समझिए। तो आव्यूह क्या है, वस्तुओं या सामानों का एक आयतीय व्यवस्था है। जो हम वस्तु या मार्केट में जो वस्तु लेते हैं, तो कई वस्तु लेते हैं, तो उनकी एक व्यवस्था है। तो परिभाषा अगर देखें तो आव्यूह संख्याओं या फलनों का एक आयताकार, एक कैसे आयताकार क्रम विन्यास है। इन संख्याओं या फलनों को आव्यूह का अवयव अथवा प्रविष्टियां कहते हैं। तो प्यारे साथियों, ये जो आयताकार आव्यूह या संख्याओं का ये जो आयताकार क्रम विन्यास है, इसे आव्यूह कहते हैं। और इनके अंदर जो अवयव लिखे हैं, जो संख्याएं लिखी हैं या जो फलन लिखी हैं, उन्हीं को बोलते हैं अवयव। मतलब इनके अंदर जो संख्या फलन लिखी हैं उसे हम लोग बोलते हैं क्या, अवयव। तो आप लोग समझ चुके होंगे कि आव्यूह है क्या, आव्यूह संख्याओं या फलनों का एक आयताकार क्रम विन्यास है। और इस आयताकार क्रम विन्यास के अंदर जो संख्या या फलन लिखे हैं उसे हम बोलते हैं अवयव। और देखिए आव्यूह को हम लोग कैसे लिखते हैं, अगर इसको हम ऐसे बाहर रख दें, ऐसे 10, 15, 20, 5, 10, 5, आव्यूह को अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों से प्रदर्शित करते हैं। चाहे आप ए से लिखें, बी से लिखें, सी से लिखें, तो आव्यूह को अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षर से, ये देखिए हम किसी आव्यूह को लिखेंगे अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षर, और उनके अवयवों को स्मॉल लेटर से। जैसे 10 के स्थान में लिखें A11, तो थोड़ा एक चीज समझिएगा, जब अवयव लिखेंगे तो स्मॉल से, और अवयव के नीचे पहले वो किस पंक्ति में है फिर किस स्तंभ में है उसको लिखेंगे। अभी आपको बता रहे पंक्ति स्तंभ क्या है, A11, A12, A13। इसका मतलब पहली पंक्ति पहला स्तंभ, पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ। ऐसे A21, A22, A23, ये है मेरे साथ। तो आव्यूह को कैपिटल लेटर से और उनके अवयव को स्मॉल लेटर, जैसे हमने इसको ए से दर्शाया, तो आप ए से भी दर्शा सकते हैं, बी से भी दर्शा सकते हैं, लेकिन स्मॉल में। अब यहां देखिए, तो यहां देखिए ये क्षैतिज रेखाएं हैं, तो क्षैतिज रेखाओं पर जो पड़ी रेखाएं हैं, जो क्षैतिज रेखाओं, उन पर जो अवयव होते हैं, उन मतलब क्षैतिज रेखाओं पर जो अवयव आते हैं उनको प्यारे साथियों हम बोलते हैं पंक्ति। अंग्रेजी में इसको बोलते हैं रो। इसलिए पंक्तियों को हम लोग, जैसे पहली पंक्ति है तो इसको R1 से, दूसरी पंक्ति R2 से, और तीसरी पंक्ति प्यारे साथियों R3 से लिखेंगे। और जो ऊर्ध्वाधर रेखाओं पर जो अवयव हैं, ऊर्ध्वाधर रेखाओं पर जो अवयव हैं, उन्हें हम प्यारे साथियों स्तंभ बोलते हैं, कॉलम। इसलिए पंक्ति को रो इसलिए R से और कॉलम को C से। तो पहला कॉलम तो C1, दूसरा कॉलम क्या, C2। और प्यारे साथियों
यहाँ बगल में एकदम नीचे दाहिने साइड नीचे पंक्तियों की संख्या कितनी है, एक पंक्ति, दो पंक्ति, तीन, तो 3 लिखेंगे इंटू एक स्तंभ, दो स्तंभ, तो 2 स्तंभ। तो स्मॉल m से क्या लिखेंगे, पंक्तियों की संख्या। तो देखिए पहले से कितनी पंक्ति, 1 2 3, यहाँ स्मॉल m बराबर हो गया 3। और कितने स्तंभ, एक स्तंभ, दो स्तंभ, स्मॉल n बराबर 2। प्यारे साथियों, पंक्तियों की संख्या को स्मॉल m से अर्थात 3 और स्तंभों की संख्या को हम लोग स्मॉल n से प्रदर्शित करते हैं। तो आप लोग क्या समझे, तो जो आव्यूह है, मैट्रिक्स है, वो है क्या, वो संख्याओं या फलनों का एक आयताक्रम, देखिए यहाँ संख्याओं फलनों का एक आयताकार क्रम विन्यास है। और इस आयताकार बॉक्स के अंदर जो संख्या या फलन लिखेंगे उनको हम बोलते हैं अवयव। आव्यूहों को किससे प्रदर्शित करते हैं, अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षर से, और उनके अवयवों को किससे प्रदर्शित करते हैं, छोटे अक्षर से। आव्यूहों में जो क्षैतिज पंक्तियों पर अवयव हैं उनको बोलते हैं रो अर्थात पंक्ति, इसको R1 R2 R3 से। और जो ऊर्ध्वाधर रेखाओं पर जो अवयव हैं उनको बोलते हैं स्तंभ। स्तंभ की इंग्लिश होती है कॉलम, इसलिए इसको लिखते हैं C से। तो जो अभी आव्यूह का हम एग्जांपल दिए, ये क्या है, इसमें कितनी पंक्ति हैं, 3 पंक्तियां हैं और 2 क्या हैं, स्तंभ है। पहले साथियों आप लोग इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर इसके आगे आपको विधिवत समझाते हैं। आइए बच्चों, अब क्या पढ़ते हैं, सुनिए ध्यान से। आव्यूह क्या होता है, आपको हम पूरी परिभाषा बता दिए, किसको अवयव को किससे प्रदर्शित करते हैं बता दिए, आव्यूह को किससे प्रदर्शित करते बता दिए। अब आव्यूह का निरूपण देखें, कैसे निरूपित करेंगे, रिप्रेजेंटेशन ऑफ मैट्रिक्स, कैसे मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करते हैं उसको देखिए। तो ये आव्यूह है, आव्यूह को पहले बड़े कोष्ठक के अंदर लिख दिए और आव्यूह को कैपिटल लेटर संकेत में लिख दिया। अवयवों में ध्यान देना है, जब भी किसी आव्यूह के अंदर कोई अवयव लिखेंगे संकेत में, तो ए जैसे लिखिए 1 1, अवयव के नीचे वो जिस अवयव को लिख रहे हैं तो वो किस पंक्ति में है उसको लिखेंगे और किस स्तंभ है उसको। जैसे A11 का मतलब जो अवयव ए है वो पहली पंक्ति और पहले स्तंभ है, तो पहली पंक्ति पहला स्तंभ, ये वाला पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, ये वाला पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ, डॉट 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 ए आई जे पहली पंक्ति जेवा स्तंभ, डॉट डॉट डॉट। मान लेते हैं स्तंभों की संख्या प्यारे साथियों n है, तो पहली पंक्ति nवां स्तंभ। उसी प्रकार देखिए A21 दूसरा पंक्ति पहला स्तंभ, A22 दूसरा पंक्ति दूसरा स्तंभ, A23 दूसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ। इसी प्रकार से A23 दूसरी पंक्ति, A2J दूसरी पंक्ति जेवा स्तंभ, डॉट 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 दूसरी पंक्ति। उसी प्रकार से मान लेते हैं देखिए पहली पंक्ति दूसरी पंक्ति तीसरी डॉट डॉट डॉट, ये मान लेते हैं आईवी पंक्ति हैं, और डॉट 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 ये मान लेते हैं एमवी पंक्ति हैं। तो पंक्तियों की संख्या कितनी है, m। तो मान ले AM1 यमवी पंक्ति पहला स्तंभ, AM2 यमवी पंक्ति दूसरा स्तंभ, AM3 यमवी पंक्ति तीसरा स्तंभ, डॉट 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 MIJ डॉट 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 AMN। AMN क्या है, जो अवयव हैं वो यमवी पंक्ति और यनवे स्तंभ है। और आव्यूह के लास्ट में दाहिने तरफ नीचे M क्रॉस n लिखते हैं, मतलब जितने क्षैतिज पंक्तियां हैं उनकी संख्या इनटू जितने ऊर्ध्वाधर स्तंभ है उनकी संख्या। जैसे यहां देखिए आप, यहां जैसे में एक आव्यूह लिखे A बराबर 2 3 0 5 6 7 1 3 5 0 0 1 आव्यूह है। आव्यूह के बड़े अक्षर लिख दिए। अब देखो ये पहला, यही हमारा A11 है, ये A12 है। अब बताओ कितनी पंक्तियां हैं, एक पंक्ति दो पंक्ति तीन पंक्ति, तो यहाँ पंक्तियों की संख्या इनटू एक स्तंभ दो स्तंभ तीन स्तंभ चार स्तंभों की संख्या कितनी है, ये हो गया। तो ये हो गया आव्यूह, आप समझिए। तो आव्यूह को बड़े कोष्ठक में, आव्यूह को बड़े कोष्ठक के अंतर्गत, मतलब बड़े कोष्ठक के अंदर मतलब उनके अवयवों को, और आव्यूह को कैपिटल लेटर से, और लास्ट में एकदम किनारे साइड में क्या करेंगे, पहले पंक्तियों की संख्या इनटू स्तंभों की संख्या।
दूसरा संकेतन देखिए, व्यापक रूप से मैट्रिक्स कैसे लिखेंगे, कैपिटल ए बराबर बड़े क्वेश्चन में ए आई जे यम क्रॉस एन। अब आई क्या है समझे, आई का मान एम से, आई का मान यम के बराबर और यम से छोटा होना चाहिए, लेकिन आई का मान 1 से बराबर या 1 से बड़ा होना चाहिए। एम क्या है, जैसे देखो, देखिए इसमें एम मतलब क्या होता है, पंक्तियों की संख्या। कितनी पंक्ति, 1 2 3, तो यहाँ देखा जाए तो यम बराबर 3 है, तो यम का मान, तो आई का मान कितना, 3 से कम या 3 से, मतलब आई का मान 3 से कम हो या 3 के बराबर, लेकिन आई का मान 1 से ज़्यादा होना चाहिए 1 के बराबर। उसी प्रकार जे स्तंभ, जे क्या है, स्तंभों को बताता है, मतलब कि जेवा पंक्ति बताता है, बल्कि जेवा स्तंभ बनाता है। तो यन देखिए, यन स्तंभों की संख्या, 1 स्तंभ 2 स्तंभ 3 स्तंभ 4, तो यन का मान 4। बताओ जो जे है, जे क्या बताएगा, स्तंभों को, तो जे का मान जो है वो एन से कम हो या एन के बराबर, लेकिन जे का मान 1 से ज़्यादा 1 के बराबर, तो यन क्या है, यन बराबर 4, तो जो जे का मान है वो 4 से कम हो या 4 के बराबर। तो व्यापक रूप में कैपिटल ए बराबर ए आई जे। आई क्या है, आई वी पंक्ति, आई मतलब पहली दूसरी तीसरी पंक्ति, जे क्या है, जेवा स्तंभ है। तो ये रहा प्यारे साथियों किसी आव्यूह का निरूपण। आप और एग्जांपल लेके देख सकते हैं, देखिए यहाँ पे मान लेते हैं एक आव्यूह कैपिटल भी मान लेते हैं, 2 1 3 1 0 4, यह आव्यूह है। कितनी पंक्ति, 1 पंक्ति 2 पंक्ति 3, तो 3 पंक्ति इंटू कितने स्तंभ, 1 स्तंभ 2 स्तंभ 2 स्तंभ। ये आगे बताएं, ये आव्यूह की कोटि होती है। तो आव्यूह को हम लोग ऐसे निरूपित करते हैं। ये रहा आव्यूह का रिप्रेजेंटेशन। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से। आइए साथियों, अब देखते हैं हम लोग आव्यूह की कोटि देखते हैं। क्या होती है आव्यूह की कोटि, आर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, ध्यान से समझिए। यदि किसी आव्यूह में यम पंक्तियां हैं, तो पंक्तियों की संख्या m तथा n स्तंभ है, स्तंभों की संख्या कितनी n है, तब वह आव्यूह m क्रॉस n कोटि का आव्यूह कहलाता है। तो कोटि क्या होती है समझे, जैसे इधर देखिए, जैसे हम कोई आव्यूह लिखें a बराबर 2 3 1 4 1 5, बताइए इसमें पंक्तियां कितनी हैं, 1 2, m बराबर कितना है 2, स्तंभ कितने हैं 1 2 3, n बराबर कितना है 3। तो ये जो m क्रॉस n है, अर्थात जो 2 क्रॉस 3 है, इसी 2 क्रॉस 3 को हम बोलते हैं क्या, आव्यूह की कोटि बोलते हैं प्यारे साथियों। क्या बोलते हैं, आव्यूह की कोटि। तो इस आव्यूह की कोटि क्या है, 2 क्रॉस 3। तो पंक्तियों की संख्या क्रॉस स्तंभों की संख्या क्या कहलाती है, आव्यूह की कोटि, अर्थात इसी बोलते हैं आर्डर ऑफ मैट्रिक्स। और एग्जांपल भी आपको देते हैं, थोड़ा यहां देखिए, किसी आव्यूह में अवयव कितने होंगे, जैसे ये आव्यूह लिखिए, इसमें कितने अवयव है कैसे पता चलेंगे, कोटियों को आपस में गुणा कर देते। बताइए देखिए कोटि कितनी है, 2 × 3। अगर हम यहां अवयवों की संख्या निकालना है, अवयवों की संख्या निकालना है तो क्या करेंगे, 2 × 3 बराबर कितना 6। तो इस आव्यूह में कितने अवयव, 6। देखिए कितने, 1 2 3 4 5 6, तो इसमें अवयव की संख्या मेरे साथ कितना है, 6। तो कोटि समझना है, पंक्तियों की संख्या क्रॉस स्तंभों की संख्या, अर्थात यम क्रॉस n को मैट्रिक्स आव्यूह की कोटि बोलते हैं, और उन कोटियों का आपस में गुणा कर देंगे तो जो मान आएगा, जो संख्या आएगी, उसे बोलेंगे उस आव्यूह में, उस मैट्रिक्स में अवयवों की संख्या। और एग्जांपल देखिए, यहां देखिए साथियों, देखिए जैसे हम दूसरा कोई एग्जांपल लें, a बराबर 2 3 4 1 5 6 7 8 9 1 4 1 0 1 3। देखिए इस एग्जाम्पल में देखिए कितने पंक्ति, 1 पंक्ति 2 पंक्ति 3 पंक्ति, तो पंक्तियों संख्या m बराबर कितना 3, 1 स्तंभ 2 स्तंभ 3 स्तंभ 4 स्तंभ 5 स्तंभ, तो n बराबर कितना 5। तो बताइए कोटि, आव्यूह की कोटि क्या होगी, 3 × 5। तो यहाँ कोटि लिखते हैं 3 × 5।
और 3 इंटू 5, और अवयवों की संख्या कितनी, इसके अंदर कितने अवयव हैं, अवयवों की संख्या इसका गुणा कर दे 3 इंटू 5 अर्थात 15, गिन ले 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो आप समझ गए कि नहीं? आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। तो कोटि क्या होगी, पंक्तियों की संख्या क्रॉस स्तंभों की संख्या, और पंक्तियों और स्तंभों की आपस में जब गुणा कर देंगे तो जो गुणनफल आएगा वो बताएगा साथियों उस आव्यूह में कितने अवयव हैं। तो आज के क्लास में हमको क्या पढ़ाना था, आव्यूह के बारे में आपको बताना था। आव्यूह का परिचय किए हम, आव्यूह की परिभाषा बताएं, आव्यूह को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं बताएं, आव्यूह की कोटि बताएं। अब इस पे हम सवाल बताते हैं, इन 2 टॉपिक पर आव्यूह और आव्यूह की कोटि पर कितने प्रकार से क्वेश्चन बनते हैं प्यारे साथियों, अब बताते हैं। पहले आप इसका थोड़ा आप स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से। जी साथियों, आइए साथियों, अभी तक जो कंसेप्ट हमने सीखा देखिए उसमें कितने प्रकार से प्रश्न बनेंगे। पहले साथियों अभी हम आव्यूह और आव्यूह की कोटि पढ़े हैं, तो इनमें 3 टाइप के क्वेश्चन बनेंगे, टाइप पहला, टाइप दूसरा, टाइप तीसरा। आइए हम तीनों टाइप को निपटाते हैं। क्या कह रहा है, पहला टाइप क्या है, किसी आव्यूह में अवयवों की संख्या दिए होने पर उनसे कुल संभव कोटियां ज्ञात करना। सुनिए, जैसे एक क्वेश्चन देते हैं, सवाल कहेगा कि किसी आव्यूह में अवयवों की संख्या 12 है। किसी आव्यूह में अवयवों की संख्या कितनी है, 12 है। तो हमसे क्वेश्चन पूछेगा कुल संभव कोटियां ज्ञात करें, कोटियां ज्ञात करें, ऐसे क्वेश्चन पूछेगा। अवयवों की संख्या दिया रहेगा और कहेगा कितनी कोटियां बन सकती हैं। तो बहुत आसान क्वेश्चन होता है। देखिए ऐसे क्वेश्चन कैसे हम सॉल्व करेंगे, देखिए जितने अवयव दिए रहेंगे अवयव को नोट करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, हम देखेंगे जो अवयव है अर्थात जो 12 है ये किन किन संख्याओं से कटता है उसको लिख लेंगे। बहुत आसान तरीके हैं, ये आपको कहीं नहीं मिलेगा, इसलिए आप इसको ध्यान से समझिए प्यारे साथियों। 12 है तो सबसे पहले हम ये लिखते हैं कि 12 किन किन संख्याओं से कटेगा। 1 से कटेगा, 2 से भी कटेगा, 2 छंग 12, 3 से कटेगा, 3 चौ 12, 4 से कटेगा, 4 तीन 12, 5 से नहीं कटेगा, 6 से कटेगा, 6 दूनी 12, 7 से नहीं कटेगा, 8 से, 9 से, 10 से, 11 से, और सीधा सीधा किससे कटेगा, 12 से कटेगा। अब कोटि बनाते हैं 12। देखिए पहली कोटि क्या होगी, 1 इंटू 12 के इसी में देखेंगे, पहला 1 है तो पहली कोटि 1 इंटू 12, फिर इसको उलट दो, एक 12 इंटू 1 की कोटि बनेगी। एक कोटि किसकी बनेगी, 1 इंटू 12 की, दूसरी 12 इंटू 1। अब 2 को पास जाएंगे, 2 इंटू 6, इसका पलट देते हैं, 6 इंटू 2। अब 3 पास जाते हैं तो 3 इंटू 3 में किससे गुणा करे 12 है, 4। अब इसको पलट देंगे, 4 इंटू 3, फिर 6 के पास जाते हैं, देखिए 6 वाला हो गया है, 12 वाला हो गया। तो कितनी कोटियां बनी, 1 2 3 4 5 6। तो बताइए अगर अवयवों की संख्या 12 है तो कुल संभव कोटियां कितनी है प्यारे साथियों, 1 2 3 4 5 6, कुल संभव कोटियां कितनी आई, 6। तो पहला टाइप आप आसानी से सॉल्व करेंगे। फिर समझिए, जो अवयव दिया होगा सबसे पहले देखेंगे कि वो अवयव किन किन संख्याओं से कटेगा, फिर एक एक, जैसे पहली संख्या 1 लेंगे, 1 में किससे गुणा करें 12 है तो 12, फिर इसको पलट देंगे 12 इंटू, फिर 2 लेंगे, 2 में किससे गुणा करें 12 है 6, 2 इंटू 6, फिर इसको पलट देंगे, फिर इसके बाद 3 चौ 12, फिर इसको पलट देंगे। तो 12 अगर अवयवों की संख्या 12 है तो कुल कितनी संभव कोटियां बन सकती हैं, कुल संभव कोटियों की संख्या बनेंगी 6। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, तो फिर आपको अगला क्वेश्चन बताएं इसमें। आइए साथियों और एग्जांपल देखते हैं। जैसे
अगर कुल अवयवों की संख्या 24 हो तो कितनी संभव कोटियां बनेंगी? ध्यान से देखिए। तो सबसे पहले हम क्या बताएं आपको, पहले ये पता करें कि 24 को कौन कौन संख्या से कटेगी। 24 किन किन संख्या से कटेगी? 1 से कटेगी, 2 से कटेगी, 3 से कटेगी, 4 से कटेगी, 4 छंग 24, 5 से नहीं कटेगी, 6 से कटेगी, 8 से कटेगी, फिर उसके बाद 9 से, 10 से, 11 से नहीं, फिर 12 से, फिर उसके बाद 13, 14, 15, 16, 17, 18, लास्ट में किससे कटेगी? 24। 1 से कटे, 2 से, 3 से, 4 से, 6 से, 8 से, 12 से और 24 से। अब एक ही देते हैं। देखिए एक में किससे गुणा करें कि 24 आ जाए? 24, 24 से कम 24। तो पहली कोटि 1 इंटू 24। दूसरा इसको पढ़ देते हैं 24 सेंटी। अब 2 के पास जाते हैं, 2 इंटू 12 पढ़ देंगे इसको, 12 इंटू 2, फिर 3 से जाएंगे, 3 इंटू 3, देखिए 12 दूना 24, 3 इंटू 3 में किससे गुणा 24 है? 8, 3 8 24, फिर यहाँ 8 इंटू 3, 8 इंटू 3 हो गया, तो 3 हो गया। अब 4 से देखते हैं, तो 4 इंटू 4 में किससे गुणा के 24 आए? 6 से, 4 छंग 24, इसको पलट देते हैं, 6 इंटू 4, 4 हो गया, 6 के निपटाई दिए हैं, 8 का हो ही गया है, 12 का हो गया है, 24 का भी हो गया है। तो संभव कोटि कितनी? 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो बताइए कुल संभव कोटि कितनी? कुल संभव कोटि कितने प्यारे साथियों? 1 2 3 4 5 6 7 8। कुल संभव कोटि की संख्या कितनी? 8। और यही देखिए, अगर अवयवों की संख्या जैसे मान लेते हैं 7 है, अवयवों की संख्या 7, कितनी कोटि बनेगी? एक बनेगा 1 इंटू 7 का, दूसरा बनेगा 7 इंटू 1 का। तो कितनी संभव कोटियां? अवयव की संख्या मान लेते हैं 5 अगर हो तब तो बनेगा 1 इंटू 5 का और 5 इंटू 1 अर्थात संभव कोटि संख्या कितनी बड़ी प्यारे साथियों? 2। एक चीज ध्यान से देखिए, 7 और 5 ये अभाज्य संख्या है। जब अवयवों की संख्या अभाज्य संख्या हो तो कोटियों की संख्या कितनी आएगी? 2। नीचे लिख सकते हैं, अगर दिए हुए अवयव में अवयवों की संख्या अभाज्य संख्या हो, अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? 1 से बड़ी हुई सभी संख्याएं जो स्वयं से कटती है उसे अभाज्य संख्या। अगर अवयवों की संख्या प्यारे साथियों अभाज्य संख्या होगी तो वे तब संभव कोटि की संख्या कितनी हो जाएगी? 2। आप जल्दी इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर टाइप दूसरा आपको बताएं। आइए साथियों अब दूसरा टाइप देखते हैं। कह रहा आव्यूह की कोटि दिए होने पर आव्यूह की रचना। जैसे दूसरा टाइप देखिए, दूसरे टाइप में क्या है? इसमें आप कोटि देगा, आव्यूह की कोटि देगा। जैसे कहेगा एक कोट दे गया है 2 इंटू 3। अब कह रहा है आपको आव्यूह बनाना है, आव्यूह की कोट दिए होने पर आव्यूह की रचना दिया है, रचना करना है आपको। तो आव्यूह की कोट दे दिया 2 इंटू 3 और यहाँ शर्त दे दिया है, मान लेते हैं aij बराबर इस फार्मूले बनाना है i प्लस j अपान 2 और ये सवाल दिया। एक आव्यूह की कोट दिया 2 क्रॉस 3 और उसमें दिया कि aij जो अवयव किस रूप में होंगे i प्लस j अपान 2। तो हमको 2 इंटू 3 का क्या बनना है? आव्यूह करना, मतलब कि 2 इंटू 3 का, अच्छा 2 क्रॉस 3 के कोट की आव्यूह की रचना करना है। तो बताइए ऐसे आव्यूह कैसे लिखेंगे? 2 क्रॉस में 2 पंक्ति और 3 स्तंभ हो तो 2 पंक्ति बनाएंगे, A11 A12 A13, पहली पंक्ति 3, दूसरा 2 पंक्ति करेंगे A21 A22 A23। बताइए इसमें कितनी पंक्ति हैं? 1 पंक्ति 2 पंक्ति, कितने स्तंभ है? 1 स्तंभ 2 स्तंभ 3 स्तंभ, अर्थात 2 क्रॉस 3 कहेंगे। अब एक एक अवयव निकाल के इसमें रखेंगे। तो जैसे A11, जैसे aij क्या था? i प्लस j अपान 2, तो 1 प्लस 1 अपान 2 अर्थात 2/2 कट कितना आ गया? A। तो A11 कितना आ गया? इसी प्रकार से A12 निकालेंगे, जोड़ेंगे 1 प्लस 2 अपान 2 अर्थात 3 अपान कितना? 2। इसी प्रकार से निकालेंगे A31 निकालेंगे, A13 निकालेंगे तो 1 प्लस 3 अपान 2 अर्थात 4/2 कटा 2 आया। फिर इसके बाद
A21 निकालेंगे तो 2 + 1/2 अर्थात 3/2। फिर इसके बाद यहाँ A21 बाद A22 निकालेंगे 2 + 2/2 अर्थात 4/2 कटा 2 आया। फिर A23 निकालेंगे 2 + 3/2 3 2 5/2 5 कितना आ गया 2। तो सभी अवयव निकाले। अब बताइए, अब यहाँ आप व्यू लिखेंगे, आप व्यू A बराबर, तो A11 का मान रखें, तो A11 कितना आया 1, A12 कितना आया 3/2, A13 कितना आया 2, A1 और A21 कितना आया 3/2, A22 कितना आया 2 और A23 कितना आया A23 कितना आया 5/2। तो बताइए ये जो आव्यूह की रचना हुई किस कोट की है 2 × 3। हमको इसी चीज़ की रचना करना है। तो पहला टाइप में क्या था, अवयवों की संख्या देके आपको कुल संभव कोटि पूछेगा तो उसको बता लेंगे। दूसरा आव्यूह की कोटि देगा और उसके अवयवों के लिए एक फार्मूला देगा, कहेगी अब इस कोट का आव्यूह बताइए। तो पहले क्या करेंगे, इस कोट के आव्यूह को सांकेतिक रूप में लिख करके प्रत्येक अवयव को इस सूत्र की सहायता से क्या करेंगे, प्रत्येक अवयव को हल करेंगे और बाद में इन सभी अवयव के स्थान पे जो मान निकालें उसको रख देंगे। तो कोटियों से हम लोग क्या बना लेंगे प्यारे साथियों, आव्यूह की रचना। आप जल्दी स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर एक टाइप बचा बस। आइए साथियों देखते हैं टाइप तीसरा, करा किसी दिए हुए आव्यूह से उनके अवयव की संख्या ज्ञात करना। ध्यान दीजिए इसमें क्या कहेगा, एक आव्यूह पहले से दिया रहेगा, जैसे 2 3 0 0 5 4, ये मान लेते हैं क्या है आव्यूह है, किस कोटि का 2 × 3। अब कहेगा इसमें आप A11 बताएं, A23 बताएं, A13 बताएं, ऐसे आपसे पूछेगा। आव्यूह देने होने पर उनके किसी अवयव को निकालना। तो A12 देखो क्या पढ़ेंगे इसको, पहला पंक्ति और पहले स्तंभ वाला अवयव। तो पहले पंक्ति पहले वाला स्तंभ वाला कौन सा अवयव है 2, ये हो गया 2। A23 दूसरे पंक्ति तीसरा स्तंभ वाला अवयव, तो दूसरे पंक्ति तीसरा स्तंभ वाला अवयव कौन सा है 4। A13 पहले पंक्ति और तीसरे स्तंभ वाला अवयव कितना है 0। इस प्रकार प्यारे साथियों आज के जो टॉपिक का लक्ष्य था वो हम लोग समाप्त किए। आप लोग जल्दी स्क्रीनशॉट लीजिए, कुछ क्वेश्चन आपको दे देते हैं। आइए प्यारे साथियों कुछ क्वेश्चन दे देते हैं, आप लोग उन क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे, कमेंट बॉक्स में उसका आंसर देंगे। और देखिए ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, (9682710019)। इस व्हाट्सएप नंबर पे आप जो क्वेश्चन देंगे उसको सॉल्व करके इस पे सेंड करेंगे, ताकि देखिए कौन कौन से स्टूडेंट हैं जो ईमानदारी से हमारे वीडियो को देख रहे हैं और हमारे क्वेश्चनों को सॉल्व कर रहे हैं। तो क्वेश्चन क्या है देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है कि अवयवों की संख्या दे देगा। मान लेते हैं अवयवों की संख्या, अवयवों की संख्या मान लेते हैं अवयवों की संख्या है 20। तो कोटि निकालें, कोटियों की संख्या आपको निकालना है। और उसी में अवयवों की संख्या मान लेते हैं 23 दे देगा, तब आप निकालना है। उसी प्रकार से अवयवों की संख्या मान लेते हैं 10 दे दिया, तब आप संभव कोटि की संख्या करेंगे। दूसरा क्वेश्चन है दूसरे टाइप वाला, मान लेते हैं कोटि है 3 × 4 की कोटि है, और ये जो अवयवों का है AIJ मान लेते हैं ये दिया है, ये मान लेते हैं इस रूप में दिया है 2i कैप प्लस j कैप है, इस रूप में दिया है। तो आपको क्या करना है, इस कोट के आव्यूह का निर्माण करना है। तीसरा क्वेश्चन मान लेते हैं हम एक आव्यूह दे रहे हैं, जैसे √2 2 √2 5 6 3 6 8 0 1 √10 5 6, ये आव्यूह है। इसमें आपको क्या करना होगा, इसमें आपको अवयव निकालना होगा। जैसे
A1 4 निकालिए, A2 3 निकालिए, A3 3 निकालिए, A3 4 निकालिए। इन अवयवों को आपको निकालना। प्यारे साथियों, आपको अगर हमारा वीडियो आपको समझ में आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को शेयर करें और अपने साथियों को हमारे इस क्लास 12th मैथ की मुहिम से जोड़िए। हम आपको ईमानदारी से एक एक टॉपिक का पूरा विधिवत सॉल्व करेंगे और एनसीईआरटी का एक एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। जय हिंद साथियों।